उपेंद्र कुशवाहा से मिल लिए, अमित शाह से मिल लिए, या भाजपा की मजबूरी है कि सब कुछ को पैच कर देना है? राजनीति के लिए भाजपा के साथ आना मजबूरी हो गई। नाराज नहीं हो उपेंद्र कुशवाहा, इसलिए उनके चरण में इनको झुका दिया गया। और जिसमें बोले थे कि हम भी कहाँ बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए नेता बनाने की जरूरत है। कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे, चुनाव चुनाव में। और अमित शाह से भी जाके उन्होंने आशीर्वाद दे दिया पवन सिंह ने। तो सर लेकिन तस्वीर में खिलखिला गए उपेंद्र कुशवाहा भी। खिलखिला गए। अब देखना होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पवन सिंह क्या करामात करते हैं। एक बयान है रूडी जी का है जिसमें वो कह रहे हैं हमसे गलती हो गई। महागठबंधन में वही फिट हो सकता है जो लालू परिवार की चाकरी करेगा, संजय यादव जैसा। उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी एक चैलेंज है सर। चैलेंज ये है कि कुशवाहा वोट को समेट कर रख पाते हैं कि नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। पवन सिंह किसकी मजबूरी, भाजपा की, उपेंद्र कुशवाहा की, या खुद की पवन सिंह की मजबूरी? तो आज इसी को समझिए। और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चंदन जी। सर, पवन सिंह किसकी मजबूरी, मैंने खुद उनकी मजबूरी है कि भाजपा के आ गए, फिर से उपेंद्र कुशवाहा से मिल लिए, अमित शाह से मिल लिए, या भाजपा की मजबूरी है कि सब कुछ को पैच कर देना है, अब जो है कोई विवाद नहीं, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी थी कि उनको उनके पास लाया गया पवन सिंह को? देखिए, या तो भाजपा की मजबूरी कही जा सकती है, क्योंकि पवन सिंह जो है इस द्वार से उस द्वार बहुत द्वार खटखटाए, है ना। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह भाजपा से जब नहीं थे, भाजपा से उनको निकाल दिया गया तो वो पूरी तरह से भाजपा से विमुख हो गए। कहीं न कहीं उनको भी अपनी राजनीतिक मजबूरी, राजनीति के लिए भाजपा के साथ आना मजबूरी हो गई थी। तो वो भी चाह रहे थे कि हम भाजपा में वापसी कर जाए। हाँ, वापसी कर जाए। उससे पहले वो तेजस्वी यादव से भी मिले, बहुत बड़ाई भी किए तेजस्वी यादव। और जिसमें बोले थे कि हम भी कहाँ बहुत पढ़े लिखे हैं, वैसे ही तेजस्वी हैं। मतलब कोई का पढ़ा लिखा है इसका मतलब थोड़ी ना है कि बढ़िया नहीं कर सकता है और देश राज नहीं चला सकता। देश राज नहीं चला सकता, सम्मोहन है उनके भाषण में। तो ये सब अच्छा लगता है, उनका भाषण बहुत बोले बड़ाई के में, लेकिन लगता है तेजस्वी की ओर से घास नहीं डाला गया। तो घोड़ा तो स्वाभाविक है कि जब घोड़ा भूखे रहेगा तो इधर उधर जाएगा घास खाने। फिर वह जो है भाजपा के नेताओं का चक्कर लगाने लगे। पूर्व सांसद आर.के. सिंह से मिल लिए, और उसकी तस्वीर भी वायरल की है, दोनों से मुलाकात हुई, उसे घर पर जाके मिले, और आर.के. सिंह ने भी उनके वापसी के लिए पैरवी कर दी, एक तरह से कहिए बयानबाजी भी की और पैरवी भी की। लेकिन तब तक लग रहा था कि नहीं, क्योंकि बीच में एक प्रकरण हुआ। आर.के. सिंह ने ही एक कार्यक्रम में शाहबाद इलाके में कह दिया कि जो है राजपूतों को सम्मान नहीं मिलता है, उनको सम्मान के लिए अपनी पार्टी बनानी होगी, अपना नेता बनाना होगा। जैसे हर जाति का नेता है, लालू यादव के नेता है, पासवान के नेता चिराग पासवान है, कुर्मी कुशवाहा के नेता जो है नीतीश कुमार है, लेकिन राजपूतों का कोई नेता नहीं है। इसलिए नेता बनाने की जरूरत है, अपना वजूद रखने के लिए और महत्व बढ़ाने के लिए। तो लग रहा, और उन्होंने यह भी कह दिया था कि अगर आप लोग कहिए तो हम नई पार्टी बना सकते हैं जो राजपूतों को सम्मान दे। तो बहुत तरह के बयान लगा था कि अब पवन सिंह भाजपा में नहीं जाएंगे तो राजकुमार सिंह के साथ राजपूतों का एक पार्टी बनाकर
है ना, बिहार की राजनीति में अलग धारा लेके चलेंगे, जिसका घाटा प्रत्यक्षतः दिखाई पड़ रहा था भाजपा की। भगवान जाने अमित शाह बिहार आए हुए थे, नेताओं से मिले, उसी समय आर.के. सिंह से भी सुलह सपाटे की खबरें आई। अब इसमें कितनी सच्चाई है ना, कितनी जो है सियासत है, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आई खबरें। और उस खबरों की पुष्टि इसलिए होती है कि अमित शाह दिल्ली गए और कुछ ही दिनों के बाद पवन सिंह की भाजपा में वापसी की बातें हो गई। अब तो बिहार के प्रभारी है विनोद तावड़े, उन्होंने तो खुल के कहा भाजपा में थे, हाँ कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे, चुनाव करेंगे, चुनाव में एकदम क्लियर कह दिया उन्होंने। और अमित शाह से भी जाके उन्होंने आशीर्वाद ले लिया पवन सिंह ने। भाजपा में उनकी वापसी हो गई और नाराज नहीं हो उपेंद्र कुशवाहा, इसलिए उनके चरण में इनको झुका दिया गया। शरणागत उपेंद्र कुशवाहा के शरणागत हो जाएगी। और हंसते हंसते पवन सिंह शरणागत हो गए। अब इसी से अंदाज लगाइए। तो सर लेकिन तस्वीर में खिलखिला गए उपेंद्र कुशवाहा भी। खिलखिला गए। लेकिन अब देखिए, अब वहीं से पता चलता है, उसी तस्वीर सब चीज कहती है कि किसकी मजबूरी थी। हमको तो लगता है पवन सिंह की मजबूरी थी। पवन सिंह की तस्वीर से जो झलकती है बातें, जैसा आपने कहा उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही उनके चरण में झुके, पवन सिंह जैसे ही झुके पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा खिलखिला उठे। मतलब सब गिला शिकवा खत्म। इससे लग रहा है कि भाजपा की सेहत सुधरेगी। अब शाहबाद में भगवान जाने, देखिए 22 सीट है। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में बड़ी दुर्गति हो गई थी भाजपा एनडीए की। इस बार हालांकि 2020 में पवन सिंह भी भाजपा ही में थे, ऐसा नहीं है कि उस समय पवन सिंह कहीं और थे। वो तो बीत के 2024 के लोकसभा चुनाव में ना, जब उनको टिकट दिया गया था, है ना, पश्चिम बंगाल। सर लेकिन वो एक्टिव हुए लोकसभा चुनाव में ही। अब मने मन हो बीजेपी के साथ थे, तो उसी में जो है गुस्सा हुए, वहीं से हुई लड़ाई। अब काराकाट से निर्दलीय खड़ा हो गया, वो भी काराकाट उपेंद्र कुशवाहा की सीट, महागठबंधन के हिस्से की सीट, एनडीए के हिस्से की सीट एनडीए से मिला उनको। और काराकाट उपेंद्र कुशवाहा अपनी पुश्तैनी सीट मानते हैं। लेकिन जो बातें आई या जो तस्वीर उभर कर आई लोकसभा चुनाव के बाद, उससे था कि पवन सिंह अगर चुनाव नहीं लड़ते तो शाहबाद में भाजपा की, एनडीए की वह दुर्गति नहीं होती जो हुई। और इसको आर.के. सिंह ने भी स्वीकारा। ऐसा नहीं है, उन्होंने भी कहा कि हमको तो पता नहीं चला कि आसनसोल से टिकट मिला फिर नहीं दिया गया कहानी। तो इसमें तो कहीं न कहीं उनको लगा कि नहीं, पवन सिंह दोषी नहीं है ना, उनके साथ धोखा किया गया। तो ये बातें भी आई प्रकाश में। अब है कि पवन सिंह आ गए, उपेंद्र कुशवाहा खुश हो गए, शरणागत हो गए। पार्टी ने भी उनको सहर्ष जो है स्वीकार लिया, जवाबदेही दे दिया। अब देखना होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पवन सिंह क्या करामात करते हैं, कि सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार बने रहते हैं कि भाजपा के लिए सुपरस्टार साबित होते हैं, कि सिर्फ ख्याली पुलाव रह जाएगा वो भाजपा के लिए। सर इन दिनों एक नई तस्वीर उभर रही थी और ऐसा लग रहा था कि राजपूतों को एनडीए से छिटकाने की कोशिश हो रही है। राजीव प्रताप रूढ़ी के बहाने, आर.के. सिंह के बागेश्वर की वजह मान लीजिए, या फिर पवन सिंह का उस समय जो निर्दलीय चुनाव लड़ना भाजपा से अलग हटकर। तो
लग रहा था कि जब नई सियासत गढ़ी जा रही है और एकदम छिटका देने की कोशिश, छीन लेने की कोशिश महागठबंधन की, तब क्या इस कदम से, क्योंकि जिस तरीके से आर.के. सिंह ने कहा कि हमने सजेशन दिया है पवन सिंह को कि भाजपा ज्वाइन कर लीजिए और अब वो भाजपा में आ चुके हैं, तो अब इन सब चीज़ों का क्या असर हो सकता है? जो क्षत्रिय वोट पर जो तिरछी नज़र थी तेजस्वी यादव की या इंडिया ब्लॉक का है, महागठबंधन का है, तो अब क्या होगा असर? देखिए, इंडिया ब्लॉक कहीं से भी खुलकर नहीं आ रहा था क्षत्रिय वोट को छिटकाने में एनडीए से, कहीं से उसकी कोई चाल दिखाई नहीं पड़ रही थी। लेकिन राजपूत के कुछ नेता बिहार के जी वह कुपित थे। कुपित इस लिए थे कि उनको जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में इस बार जगह नहीं मिली जी। जबकि ऐसे कहा जाता है एनडीए में राजपूत जीतते हैं सबसे अधिक, फिर भी इस बार उनकी उपेक्षा हो रही है, अभी तक हो रही है। ये अभी तस्वीर स्पष्ट है। ठीक है कि राधा मोहन सिंह उम्र के लिहाज से अब मंत्री पद के हकदार नहीं रहे, आर.के. सिंह चुनाव हार गए, ठीक, लेकिन रूढ़ी तो बन सकते थे या कोई और युवा नेता बन सकते थे, उनको मौका नहीं मिला है। तो कहीं न कहीं से तो लग ही रहा होगा कि बिहार के जो है राजपूतों की उपेक्षा हो रही है। यह भी तस्वीर साफ दिखाई पड़ रही है। जैसे सभी समाज से रखा गया, ब्राह्मण से भी दिया गया है ना, दुबे जो केंद्र में है, उसके बाद भूमिहारों से भी है, पिछड़ों से भी है, दलितों से भी है, यादव भी है, सब है, लेकिन एक नहीं है, तू कौन है? क्षत्रिय समाज, राजपूत। तो स्वाभाविक तौर पर जो है उपेक्षा का जो आरोप है ना रूडी ने लगाया और उसको एक कदम, रूडी का बयान भी, एक बयान है रूडी जी का है जिसमें वो कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, हमको भी जाति वाली राजनीति ही करनी चाहिए, हमको राजपूत की सिर्फ राजनीति करनी चाहिए। उनको तो जो है तो खुद उनकी बोली थी और उसी का जो है एक तरह से कहिए दूसरा संस्करण आर.के. सिंह का था, उसके बाद हुआ था आर.के. सिंह का प्रकरण, तो दूसरा संस्करण वो था, है ना। तो लेकिन उसके बाद से लगता है अमित शाह जब आए पटना तो पैचअप किया गया और मनाया गया, इसलिए अब आर.के. सिंह का कोई बयान नहीं आ रहा है, 2-4 दिनों से कोई बयान। तो और उसके बाद से पवन सिंह की वापसी हो गई, कहीं इफवट नहीं हुआ, सीधा रास्ता अपना दिया गया। कौन नाराज होगा कौन नहीं होगा इसकी भी परवाह नहीं की गई और ठीक है, पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा से मिलवा दिया गया, उनके शरण में उनको कह दिया गया कि झुक जाइए। पवन सिंह झुक भी गए, यह भी बात सत्य है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं भाजपा अब जो राजपूत वोटर्स हैं बिहार के जो नाराज हो रहे हैं उनको मनाने की चाल जो है भाजपा की सटीक बैठ रही है। अच्छा, सटीक बैठ रही है। अच्छा सर, तो पवन सिंह का अब भाजपा में आ जाना, उपेंद्र कुशवाहा से मिलना, पैर छू के प्रणाम करना, तो ये सब क्या कह रहा है कि अब चूंकि अब सब साथ में, सब गिला शिकवा भी अब खत्म, तो वोट को उपेंद्र कुशवाहा, और ये मतलब उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी एक चैलेंज है सर। चैलेंज ये है कि कुशवाहा वोट को समेट कर रख पाते हैं कि नहीं, और अब इनके लिए भी ये चैलेंज, पवन सिंह के लिए भी, कि राजपूतों को छिटकने नहीं देंगे विधानसभा चुनाव में। तो आपको लगता है कि दोनों समेट कर रख लेंगे अपने अपने बिरादरी के वोट को? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा में तो दम है जी। कुशवाहों का एक जो है ना एक सेक्टर उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, इसमें दो मत नहीं जी। एक बड़ा वर्ग है जो उपेंद्र कुशवाहा को मानता है कि मेरे नेता हैं, समाज के नेता, यह भी है जो हकीकत है, लेकिन उसका प्रतिशत पूरे बिहार में नहीं है, क्षेत्र में है असर। तो उस क्षेत्र में जो असर है, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर हो जाने, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जब से लोकसभा चुनाव के बाद से नाराज जरूर थे जब हार गए तब, लेकिन राज्यसभा में जब से उनको भेजा गया तो उनका सुर थोड़ा थोड़ा मुलायम, थोड़ा थोड़ा
है ना, करा, हाँ हाँ, दोनों चल दोनों रहा है। होता था। हम्म। तो लेकिन ज्यादातर अवसर पर हुआ एनडीए की मजबूती के लिए ही बात बात करते रहे। करते हैं। हाँ, कि अगर ऐसा करे तभी परिणाम बेहतर हो। तो यह सब जो है हम्म। दिखाई पड़ रहा था। इससे लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार चाह रहे थे कि नहीं, एनडीए को नहीं छोड़ना है। है कि एनडीए को छोड़ने का जो है दर्द वह 2020 में देख चुके हैं। उनको लगा था कि उसमें हम अलग होके अलग अलग थे ना, ना वो महागठबंधन में थे ना एनडीए में थे, वो वैसे के साथ थे, अलगे एगो बना के चले थे। हाँ, एक अलग रास्ता अख्तियार किया। हाँ, कि हम जो है नीतीश कुमार जी का विकल्प बन जाएंगे, लेकिन कहीं का नहीं रहे। तो ये सब है, तो उनको भी है सियासत करनी है आगे, और सियासत करने के लिए उनको मुफीद जगह एनडीए ही है उनके लिए। कहा है कि महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा कहीं से भी फिट नहीं होंगे। महागठबंधन में वही फिट हो सकता है जो लालू परिवार की चाकरी करेगा, संजय यादव जैसा। और कुशवाहा जी का वो वैसा मिजाज नहीं, वो नीतीश कुमार की चाकरी कर ही नहीं सकते हैं। कई बार जो है पद भी छोड़ दिए हैं, तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा में वह गुण नहीं। और उपेंद्र कुशवाहा में चूंकि वह गुण नहीं है, इसलिए महागठबंधन की राजनीति में वह कभी भी फिट नहीं होंगे। तो वोट समेट लेंगे ना सर? हाँ, इधर वो है कुशवाहा। अगर शाहबाद की अगर हम बात करें, बात की है अन्य इलाके भी, वैशाली में, वैशाली में भी उनका प्रभाव, खास करके कुछ क्षेत्रों में जैसे दंदाहा वगैरह जो इलाका है, उनका ये भी है, गिरी क्षेत्र भी है, इसलिए उस इलाके में भी है इनका प्रभाव कुशवाहा। अरे पवन सिंह सर, पवन सिंह का तो देखिए, एक तो युवा इनके साथ हैं, और समाज में भी इनकी जो है स्वीकार्यता है। वो लोकसभा चुनाव में दिखा, लोकसभा चुनाव में तो साफ स्पष्ट दिखा। तो ये सब चीज जो है पवन सिंह की भी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वह कितना कैश होता है ये देखने वाली बात होगी। और आरा से चुनाव लड़ने की बातें आ रही है, क्योंकि आरा से जो भी बीजेपी के विधायक हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, उनकी आयु हो गई है ज्यादा, और उम्र के लिहाज से उनका टिकट कटने ही वाला है। उनके खिलाफ में आरके सिंह भी बोले हैं। इसीलिए जो है पवन सिंह को आरा से टिकट मिलने की जो संभावना है, चर्चा है, आज ही तो आर क्लियर हो गई कि आरा से चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल है कि आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई। सवाल है कि कमल छाप पर लड़ेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी नहीं, तो सर भाजपा में है, ताबड़े जी तो बोले हैं कि भाजपा में है, भाजपा के कार्यकर्ता है, चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, इसलिए तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के सिंबल पर कैसे लड़ेंगे? अगर विनोद तावड़े की बात पे गौर करें, तावड़े की बात पर गौर करें, क्लियर है कि भाजपा से लड़ेंगे। तो भाजपा की सीट भी है, और भाजपा से देखिए पवन सिंह भाजपा में क्या करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप किसकी मजबूरी, पवन सिंह, भाजपा या फिर कुशवाहा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।